हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो कि जेई मेंस एग्जाम के लिए आपको पढ़ के जाना ही होगा। ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली चीज। और इस चैप्टर को आपको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो दोनों तरह से चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर काफी बड़ा है और काफी सारी चीजें इसमें होती हैं और ये लेक्चर चलता है काफी टाइम तक, 15-20 दिन तक। फिर भी अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपका मिनिमम 3 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर आप कर लेंगे। और क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आसान ही आता है। ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं कि टीचर कहते हैं आसान आता, लेकिन बात सही, मतलब हाँ, बच्चों के लिए भी आसान आता है, कहने का मतलब ये। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या करके जाना मैं बता देता हूँ। पहला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वो फजांस रूल। ठीक है। फजांस रूल आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इस पे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है और बहुत इजी भी है। ठीक है। सेकंड जो चीज आपको करनी है वो आपको करना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है VSEPR थ्योरी। ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, कैसे हम लोग ज्योमेट्री और शेप्स निकालते हैं, है ना। वो सारी चीजें आपको मैं कराऊंगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट और MOT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जहां से क्वेश्चन आना 100% तय है। ठीक है। तो MOT बहुत इंपॉर्टेंट है, डायपोल मोमेंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है। VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। और फजांस रूल से कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ा आसान पड़ता है। ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं फजांस रूल को। ठीक है। तो फजांस रूल क्या बोलता है कि हम लोग फजांस रूल में स्टडी करते हैं आपका जो आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर की स्टडी करते हैं कि कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक कंपाउंड में। ठीक है। तो बेसिकली फजांस जो साइंटिस्ट है फजान, उन्होंने बताया कि जो आपका कैटायन है, ठीक है, जैसे A+B-, ठीक है, तो कैटायन और एनायन, ठीक है, दोनों में जो कैटायन है, कैटायन का साइज जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए और एनायन का साइज जो होना चाहिए बिगर होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है। पहला पॉइंट ये कि स्मॉलर साइज एंड बिगर, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड बिगर साइज ऑफ एनायन मेक्स ए बेटर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज दोनों पे हाई होना चाहिए। ठीक है। तो साइज कैटायन का छोटा, एनायन का बड़ा, और चार्ज दोनों पे हाई होना चाहिए, मतलब कि कैटायन पे भी चार्ज हाई और एनायन पे भी चार्ज हाई। ठीक है। तो अगर एक दोनों बातों को एक बात में बोले तो छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, और दोनों पे चार्ज ज्यादा, तो इट विल मेक ए बेटर कोवेलेंट बॉन्ड, ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझे बात को, जैसे हम यहां पे लिखते हैं NaF MgF2 AlF3। ठीक है। अब देखो यहां पे कैटायन एनायन तो सेम है और कैटायन पे चार्ज देखो +1 +2 और +3, तो चार्ज यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। तो कैटायन का चार्ज ज्यादा है, साइज में खास फर्क पड़ेगा नहीं कैटायन के, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट में। ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल अगर हम लें LiCl Li, ये ऐसे कर लेते हैं NaCl NaBr NaI। ठीक है। तो यहां पे देखो कैटायन को सेम कर दिया मैंने। अब आयनायन देखो
तो एनायन का साइज चार्ज तो सब में सेम है प्लस माइनस का, लेकिन एनायन आपका बड़ा होता जा रहा है, Cl माइनस फिर Br माइनस फिर I माइनस। तो बिगर एनायन है तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ऐसे इंक्रीज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा आपका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे हम क्वेश्चन देते हैं और जो कि जेईई मेंस के अंदर पूछे गए हैं, और आप उनको ट्राई करिएगा। ठीक है, हम भी उसको करते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एमंग LiCl, RbCl, BeCl2 एंड MgCl2। ठीक है, चार कंपाउंड दिए हैं, सबसे पहले उनको हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड है, LiCl, RbCl, BeCl2 एंड MgCl2। ठीक है, द कंपाउंड विद द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर की, क्योंकि फजान ने बताया था आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात, तो पहले हम आयनिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये अगर चार्ज की बात करें, एनायन तो सारे सेम है, यहाँ पे +1 का चार्ज है और ये +2 वाले हैं, तो जहां पे ज्यादा चार्ज होगा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर में। अब इन दोनों में साइज इसका छोटा है, तो BCl2 आपका आगे निकल जाएगा। BCl2 के अंदर आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। कोवेलेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि आपका जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो BCl2 के अंदर सबसे कम होगा। तो जो लीस्ट है या मिनिमम है, आपका आंसर होगा BeCl2। ठीक है, अच्छा, अब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हम बात करें कि सबसे कम कहां पे होगा, तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर इन दोनों में सबसे ज्यादा था, तो इनमें देखते हैं कम होगा। ठीक है, अब साइज देखो, साइज यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे साइज बड़ा है। ठीक है, अब कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए बट यहाँ पे बड़ा है, तो ये जो चीज होगी ना, ये इसको क्या करेगी, लीस्ट को कोवेलेंट बनाएगी, लेस मतलब इसके अंदर मिनिमम क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, अगर मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आयनिक कैरेक्टर आपका मैक्सिमम होगा किसके अंदर, RbCl के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन को आप चेक करो, तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं जरा क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट आपका पूछा गया है, ग्रेटेस्ट आपका कहां पे होगा, आयनिक कैरेक्टर RbCl के अंदर होगा। ठीक है, और लीस्ट होगा BeCl2 के अंदर। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, RbCl हैज हाईएस्ट आयनिक एंड BeCl2 हैज मोस्ट, मतलब लीस्ट आयनिक या मोस्ट कोवेलेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको सोचिएगा 1 मिनट के लिए, फिर हम करेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, among the following the maximum covalent character is shown by, क्या क्या ऑप्शंस हैं जरा देखते हैं, AlCl3, ठीक है, MgCl2, देन FeCl2 और SnCl2। ठीक है, अब देखो एनायन सारे सेम है, कैटायन पे ध्यान देना होगा। तो देखो जरा EIEEE यानी जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, यहाँ पे +3 है चार्ज, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। सीधी सी बात है कि कैटायन पे ज्यादा चार्ज, यानी कि आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो दैट्स इट फ्रॉम फिजांस रूल, आप लोग इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आने की मोस्ट मतलब काफी ज्यादा संभावना है। हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए थैंक यू सो